बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। के सी 100 इंडेक्स को डेली और हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट साइडवेज है, लेकिन हम देखेंगे किस तरह मार्केट जो है वो इस वक्त परफॉर्म कर रही है। साथ साथ हम डेटा एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें हम फ्लिपी लिपि डेटा भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवरेज और एमटीएस और एमएफएस के डाटा को भी मैच करेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। और इस वक्त हमारे पास रोल ओवर वीक भी चल रहा है और 2 ही दिन बाकी है तमाम सेटलमेंट्स होने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने फॉलो जरूर कर लिया है। के सी 100 के डेली टाइम फ्रेम की बात करें, -450 पॉइंट्स आज के दिन में हमें नजर आए। स्लाइटली मार्केट माइनस थी, बहुत ज्यादा माइनस नहीं थी, लेकिन मार्केट के ऊपर प्रेशर मैं समझता हूँ अच्छा था, और एक अच्छा खासा प्रेशर मार्केट के ऊपर पूरे ही दिन बना रहा। बावजूद इसके कि एक अच्छी खबरें मार्केट में खुलने से पहले ही आई थी। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक डील मेकिंग के हवाले से एक्स के ऊपर पोस्ट किया गया था, जो कि मार्केट में पॉजिटिव साबित नहीं हुआ। अलबत्ता ऑयल प्राइसेस में बड़ी गिरावट थी, और कमोडिटी वगैरह की मार्केट्स में काफी गिरावट, एक अच्छा इजाफा हमें उसकी वजह से नजर आया। तो एक सिचुएशन ये थी कि मार्केट में के सी 100 को, या हमारी स्टॉक मार्केट में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट्स हमारी मूव करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट के सिर्फ टेक्निकल्स नहीं बल्कि डेटा भी मार्केट के हमें मैच करना बड़ा जरूरी है। इसी वजह से मैं के सी 100 को ही नहीं, सिर्फ डेटा को भी साथ साथ रख के उसको भी एनालाइज करके वीडियो के अंदर इंक्लूड करता हूं। तो के सी 100 की डेली टाइम फ्रेम देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट अपना 180 का बैरियर तोड़ के 178,471, यानी कि अपने फर्स्ट जो मार्केट के लिए सपोर्ट था, जो पहले रेजिस्टेंस पॉइंट था 179,300 का, इस वक्त वो मार्केट तोड़ चुकी है और मार्केट उससे नीचे मौजूद है। तो मार्केट के हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त है। सो मार्केट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो एक मार्केट शिफ्ट, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक चेंजेस नजर आई थी। तो मार्केट का जो मार्केट स्ट्रक्चर फ्राइडे के दिन टूटा था, मार्केट ने दोबारा से पुल बैक दिया, और एक अपना छोटा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम का वीकली रिकैप के अंदर मैंने एनालाइज करके बताया था कि ये 15 मिनट का जो सप्लाई जोन है वो मार्केट का बना हुआ है। मार्केट इसे टेस्ट कर सकती है, लेकिन मार्केट वहां तक भी आज पहुंच नहीं सकी। मार्केट ने स्लाइटली गैप अप ओपनिंग दी, 720 पॉइंट्स की पॉजिटिव खबरें थी, और मार्केट ऊपर पुश हुई, और फिर इवेंचुअली मार्केट जो है वो ड्रैग होते होते एक और छोटा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सप्लाई जोन क्रिएट किया, और वहीं से मार्केट मजीद नीचे की तरफ ड्रैग हुई। अप्स एंड डाउन्स मार्केट के अंदर चल रहे थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर एक काफी प्रेशर बना हुआ नजर आया। हम डेटा पे देखेंगे बाइंग साइड के ऊपर और सेलिंग साइड के ऊपर हमें कौन कौन नजर आए। फिलहाल हम टेक्निकल्स को मजीद आगे लेकर चलें तो मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट, यानी कि बुलिश से हमें बेरिश होती हुई 3 मिनट पर मार्केट नजर आ चुकी है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का होना अभी बाकी है। ऑल दो मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आसान करते हुए समझाता हूँ, 1,77,800 पर मौजूद है, जहां पर ये लाइन आप लोग देख सकते हैं। यहां से मार्केट जब टूटेगी तो मार्केट मजीद एग्रेसिवली नीचे की तरफ जाएगी, और एग्रेसिवली के लिए मार्केट का जो एक सबसे अच्छा जोन है नियर टू 176, वो एक अच्छा छोटा मोटा सपोर्ट मार्केट के लिए साबित हो सकता है। एग्जैक्टली 179 176 नहीं, बल्कि 176 300 400 का एक नंबर होगा, जो मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट बहरहाल साबित हो सकता है। मार्केट पास साइडवेज या रुकने की कोशिश कर सकती है। अलबत्ता मार्केट के पास नीचे भी और काफी सारी जगह है। गैप्स भी मार्केट में काफी सारे मौजूद हैं। एक ये गैप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नियर टू 177 178 का नंबर है। देन फिर एक छोटे छोटे डिमांड जोन मार्केट के पास बने हुए हैं, और उस डिमांड जोन के बाद मार्केट के पास एक 175 तोड़ते ही मार्केट के पास एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। फिल होने के लिए, जिस तरह मैंने अपनी वीकली रिकैप की वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि इससे इसका टूटना, 175 के नंबर का टूटना, मार्केट को एक बहुत बड़ी खबर के साथ ही हम देख सकेंगे। सो मार्केट के लिए जरूरी नहीं है कि 175 का नंबर मेंटेन होगा या टूटेगा, लेकिन वो साथ साथ खबरों के हमारे चलता रहेगा। बट ऑल दो मार्केट के जो 2 दिन है इस वीक के, मार्केट उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अंडर प्रेशर रह सकती है। बावजूद इसके कि पॉजिटिव खबरें आती रहे, मार्केट थोड़ा सा कोशिश करेगी, पुश होगी ऊपर की तरफ, स्टॉक वाइज मूव हमें नजर आएगा। लेकिन ऑल दो जब मार्केट में सेलिंग पोजीशन हमारे यहाँ पर बनती है, यानी कि मार्केट जब स्लाइटली बेरिश भी होना शुरू होती है, तो वॉल्यूम हमारे कम हो जाते हैं, और आज के दिन में वॉल्यूम भी हमें काफी टूटते हुए नजर आए। पिछले दिनों में, पिछले वीक के अंदर काफी अच्छे वॉल्यूम थे, जो वॉल्यूम हमें आज के दिन में टूटते हुए नजर आए, और इसकी यही वजह होती है मेजर कि मार्केट के अंदर बेयरिश ट्रेंड एक छोटा मोटा ही सही, लेकिन एक 15 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही सही
हमें मार्केट के बेयरिश ट्रेंड के अंदर वॉल्यूम कम होते हुए नजर आते हैं। आगे चलते हैं, मार्केट के हीट मैप को डिस्कस करते हैं, फिर हम डेटा एनालिसिस की तरफ चलेंगे। मार्केट के हीट मैप पे आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल जो हीट मैप है वो मंथली पे पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम डेली पर इसको स्विच करते हैं तो डेली के ऊपर आप देख सकते हैं कि खास मूव नहीं है। बैंकिंग सेक्टर हो स्लाइटली, सारे बैंक्स माइनस साइड के ऊपर मोस्टली नजर आए, अस्करी स्लाइटली पॉजिटिव है, और एक दो जो है वो हमें कुछ ज्यादा गिरते हुए नजर आए, कुछ कम गिरते हुए, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट बहरहाल नहीं है, चूंकि मार्केट में भी इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है। बट ऑल दो बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को डाउन साइड पर पुश करने के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। ऑल दो ऑयल सेक्टर की देखें, फर्टिलाइजर सेक्टर की सिचुएशन देखें, या फिर हम किसी और सेक्टर की, पावर सेक्टर की तरफ जाएं, एक प्रेशर हमें मार्केट में ओवरऑल सेक्टर्स के अंदर नजर आता है। डेटा एनालिसिस की तरफ चलते हैं। डेटा एनालिसिस में मैं सबसे पहले फीपीली पे डेटा शेयर करूंगा, देन फिर हम एमटीएस और एमएफएस की तरफ जाएंगे। सो 22 तारीख का जो एक फीपीली पे डेटा, यानी कि आज के ही दिन का फीपीली पे डेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग साइड के ऊपर हमें इंश्योरेंस कंपनीज नजर आई है। पिछले दिनों में इंश्योरेंस जो है वो काफी ज्यादा सेलिंग साइड के ऊपर थे, और इंश्योरेंस और इंडिविजुअल्स की तरफ से सेलिंग नजर आ रही थी, और आज जो है वो इंश्योरेंस ने काफी ज्यादा बाइंग की है, तकरीबन 6.54 मिलियन डॉलर्स की जो है वो उन्होंने बाइंग की है। इसके साथ साथ ब्रोकर्स भी हमें बाइंग साइड के ऊपर नजर आए, जिन्होंने तकरीबन 5 मिलियन डॉलर से ज्यादा की बाइंग की है। उनके साथ हमें थोड़ी सी बाइंग ओवरसीज पाकिस्तानीज और कुछ छोटी मोटी सी बाइंग हमें कंपनीज की तरफ से, पाकिस्तान की लोकल कंपनीज की तरफ से नजर आई है। ऑल दो सेलिंग साइड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग इंडिविजुअल्स एंड म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें नजर आई, जो कि नियर टू 5 मिलियन डॉलर्स की थी, और दोनों की मिलाकर तकरीबन तकरीबन करीबन कोई 10 मिलियन डॉलर्स की मिलाकर सेलिंग है। साथ साथ बैंक्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स और साथ साथ अदर ऑर्गेनाइजेशंस की तकरीबन एक जितनी बाइंग है, 1.5 मिलियन डॉलर के आसपास की। सो एक अच्छी पोजीशन है मैं समझता हूं, और मार्केट का ड्रैग होना काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रैग होगी तो ही मार्केट का इंडेक्स एडजस्ट होगा, स्टॉक्स एडजस्ट होंगे, देन ही मार्केट के पास जो पॉजिटिव खबरें आ रही है वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी। ऑल दो मार्केट के हम डेटा एनालिसिस की तरफ चलते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। डेटा एनालिसिस की बात करें तो डेटा एनालिसिस में हमारे पास एमटीएस के सबसे पहले डेटा की बात करें तो एक अच्छी पोजीशन मैं समझता हूं, आज के दिन भी ओपन पोजीशंस मौजूद हैं, और इनका सेटल होना एनबीपी में सबसे ज्यादा पोजीशन है, देन एमएलसीएफ, बीओपी, यूबीएल एंड ओजीडीसी में काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि ओपन पोजीशंस में यहाँ पर काफी ज्यादा पोजीशंस अभी मौजूद है। जबकि 18 जून की बात करें तो वहां पर से थोड़ी थोड़ी हमें बढ़ती हुई ही पोजीशंस नजर आई है, यानी कि मार्केट में पोजीशंस हमें बनती हुई नजर आ रही है लेवरेज के अंदर, मजीद मजीद लेवरेज की पोजीशंस। तो ये थोड़ी सी और खतरनाक है, क्योंकि ये आगे जाके सेटल जब होती है, या मार्केट के बढ़ने से पहले भी जब बाइंग होती है, तो फिर वो मार्केट जहां रुकती है वहां से फिर वो चीजें सेटल होती है। तो ये डेटा भी बड़े इंपॉर्टेंट है, विद द टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में हमें डेटा साथ साथ रखना होता है। साथ साथ हम बात करते हैं एमएफएस डेटा की। एमएफएस के अंदर एनबीपी, के इलेक्ट्रिक, बीओपी, पीओएस, पीएसओ एंड यूबीएल के अंदर हमें सबसे ज्यादा पोजीशन इस वक्त नजर आती है, और यहाँ पर कुछ स्लाइटली जो है वो डिक्लाइन हमें एमएफएस की जितने भी ओपन पोजीशंस है उसके अंदर नजर आती है, विद द कंपैरिजन ऑफ 18 जून। बट ऑल दो हम और आगे चलें तो डीएफसी यानी कि डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा ओपन पोजीशंस हैं वो टीआरजी के जून कॉन्ट्रैक्ट, ओजीडीसी के जून कॉन्ट्रैक्ट, बीओपी, पीपीएल और पीएसओ के जून कॉन्ट्रैक्ट्स में नजर आती है। बट ऑल दो यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन सेटल डाउन हुई है, क्योंकि जून कॉन्ट्रैक्ट्स तो सारे सेटल डाउन हो जाने, या तो डिलीवर हो जाएंगे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए, या फिर वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक मैं समझता हूँ इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है व्हेन इट कम्स टू द सेटलमेंट। अगर ये यहाँ पर सेटल मार्केट के अंदर होने तो फिर मार्केट और अंडर प्रेशर नजर आएगी, लेकिन एमटीएस और एमएफएस तो मार्केट के अंदर ही सेटल ज्यादातर तौर पे होते हैं। सो लेट्स से कि मार्केट के अंदर एक छोटा मोटा प्रेशर अभी भी मौजूद रहने के इम्कानात मुझे जो है वो बहरहाल नजर आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लिया है, और जो लोग पीएसएक्स या पीएमईएक्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।